इनेलो की सम्मान रैली से डर गया हुड्डा गुट। आए दिन हो रही ज्वाइनिंग से दहशत में हुड्डा। खिसकते जनाधार को रोकने के लिए मैदान में उतरे दीपेंद्र हुड्डा। सोशल मीडिया ट्रेंड ने हिलाई हुड्डा कांग्रेस की नींव। अपने नियम तोड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला की करी खिलाफत। इनेलो की सम्मान रैली से कांग्रेस का हुड्डा कैंप डर गया है। उसे लगने लगा है कि रोहतक की इनेलो रैली सफल हुई तो रोहतक और उसके आसपास कांग्रेस को ही नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बड़ा नुकसान होगा। रोहतक में हुड्डा कांग्रेस को अपनी नींव हिलने का डर सताने लगा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि रैली की घबराहट भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप में खूब दिखाई दे रही है। यह पहली बार है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी पर निजी कटाक्ष किया है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब अभय चौटाला पर हमलावर हैं, वहीं उनके सुपुत्र और रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी कोशिश है कि रैली सफल न हो। ऐसा इसलिए कि दीपेंद्र ने हाल ही में सोनीपत और रोहतक के लोगों से मीटिंग की, जिसमें इनेलो की रैली को लेकर भी खूब चर्चा हुई। आखिर कांग्रेस के हुड्डा कैंप को इनेलो की सम्मान रैली से डर क्यों लग रहा है? सत्य खबर आपको ये तो बताएगा ही, लेकिन उसके पहले इनेलो की सम्मान रैली की भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल इनेलो 25 सितंबर को रोहतक में एक मेगा सम्मान रैली का आयोजन कर रही है। इस रैली की चर्चा भी खूब हो रही है। ऐसा पहली बार होगा जब इनेलो की सम्मान रैली में स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं होंगे। यही वजह है कि रैली की पूरी कमान इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने अपने हाथ में ले रखी है। अभय चौटाला की सक्रियता ने रैली को लेकर पूरे हरियाणा में गजब की उत्सुकता पैदा की है। सम्मान रैली की चौक चौराहों पर खूब चर्चा हो रही है। अभय चौटाला भी पिछले 2-3 महीने से हर जिले में रैली को लेकर सभाएं कर रहे हैं और लोगों को रैली में आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस छोड़कर बड़ी संख्या में लोग इनेलो को ज्वाइन कर रहे हैं। इनमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और सरपंच स्तर के लोग भी शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर अभय चौटाला बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर लेने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं। वो कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी खूब हमलावर है। अभय अपने भाषण में साफ करते हैं कि किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हरियाणा में सरकार नहीं बदल पाई। अभय चौटाला के अटैक का ही नतीजा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप में खलबली मच गई है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अभय चौटाला पर खूब निशाना साध रहे हैं। हुड्डा कैंप में खलबली इतनी ज्यादा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभय चौटाला पर व्यक्तिगत हमले करने से भी नहीं चुके। उन्होंने अभय चौटाला पर हमला करते हुए कहा कि वो बताएं कि प्रदेश में उनकी सरकार की क्या उपलब्धि रही है, वो भी जनता को बताएं। ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का बखूबी एहसास है कि इनेलो की रैली सफल होती है तो जाटलैंड की जनता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा जनता को अभय चौटाला के रूप में नया विकल्प मिलेगा। वैसे भी सोनीपत और रोहतक चौधरी देवीलाल की सियासी सफर का गढ़ रहा है। अब इस गढ़ को एक बार फिर अपना बनाने का काम उनके पोते अभय चौटाला कर रहे हैं। साफ है कि इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो की सम्मान रैली को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हुड्डा कैंप इस रैली से इस कदर चिंतित है कि उसका एक और एग्जाम्पल देखने को मिला जब रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत और रोहतक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात का बड़ा एजेंडा इनेलो की रोहतक रैली ही रही। अब दीपेंद्र हुड्डा को भी लग रहा है कि अगर लोगों को इनेलो की रैली में जाने से नहीं रोका गया तो हुड्डा परिवार को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।